नागराज सीरीज। खूनी जंग। अमेरिका से यूरोप जा रही फ्लाइट में महान हस्तियां सफर कर रही हैं। सर, सबसे आगे वाली रो में नागराज सफर कर रहा है। ग्रेट विलियम का खात्मा करने वाला नागराज। यस सर, खत्म कर दो उसे। ओके सर। नागराज को 4 गार्ड्स ने घेर लिया। खड़े हो जाओ, कोई गलत हरकत ना करना। विमान में सफर कर रहे यात्री स्तब्ध देखते रहे। स्टेन गन्स के साए में वे नागराज को विमान के इमरजेंसी डोर के पास ले आए। जल्दी से यहां से बाहर कूद जाओ नागराज। मैंने अगर यहां कुछ किया तो गोलीबारी में कई निर्दोषों की जान जा सकती है। इससे अच्छा तो मैं बाहर कूद जाता हूं। और नागराज आगे बढ़ गया। जय गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ के बारे में जानने के लिए पढ़ें नागराज का प्रथम कॉमिक्स नागराज। उसने विमान से छलांग लगा दी। अब नागराज आकाश की अनंत गहराइयों में डूबता जा रहा था। मुझे मानवता की भलाई के लिए जिंदा रहना है, मगर कैसे? नागराज ने ऐसे विकट परिस्थिति में भी अपने होश नहीं खोए थे। एकाएक नागराज की कलाइयों से नाग रस्सी निकली। अरे, ये नागानंद और नागनाथ कहाँ चले? नागानंद और नागनाथ दोनों नाग नागराज के शरीर में वास करने वाले असंख्य नागों के प्रमुख हैं। फिर हवा में ही नाग आपस में गूंथने लगे और देखते ही देखते नाग रस्सी ने पैराशूट का रूप धारण कर लिया। ओह नागानंद, नागनाथ, तुमने नागराज की नहीं, मानवता की रक्षा की है। पैराशूट नागराज को लिए इस समय फ्रांस की राजधानी पेरिस के ऊपर मंडरा रहा था। एक गैम्बलिंग फाइट एरेना के बाहर एक फोटोग्राफर लड़की ने नागराज को एक अजीबोगरीब पैराशूट के सहारे उतरते देखा तो उसने नागराज की फोटो खींच ली। अरे, ये कैसा पैराशूट है? गैम्बलिंग फाइट एरेना, अखाड़ा जिसमें जुआरी 2 पहलवानों पर पैसा लगाते हैं। नागराज उस सुंदर लड़की के पास ही उतरा। सभी नाग वापस उसकी कलाई में समाने लगे। नागराज के सामान्य होने पर, हेलो नागराज, मेरा नाम टीना है, मैं वर्ल्ड टुडे की चीफ रिपोर्टर हूँ। हेलो। टीना ने नागराज को उसके नाम से पुकार कर स्तब्ध कर दिया। उनके चारों तरफ भीड़ लग गई थी। मेरे ख्याल से इस भीड़ को देखते हुए हमें अंदर चलना चाहिए, वहीं सब बातें होंगी। चलो। टीना नागराज को लेकर अखाड़े की तरफ बढ़ने लगी। प्रेस कार्ड दिखाकर वह नागराज को रिंग के बिल्कुल पास ले आई। अभी यहाँ कैफी और क्रो में गैम्बलिंग फाइट होने वाली है, मैं उसी को कवर करने यहाँ आई हूँ। गैम्बलिंग फाइटर कैफी? इसी से मिलने तो मैं यूरोप आया हूँ, लेकिन तुमने मुझे पहचान कैसे लिया? नागराज, हमारे न्यूयॉर्क संवाददाता ने विलियम और तुम्हारी जंग की पूरी जानकारी मुझे भेजी थी, जिसमें तुम्हारे फोटोग्राफ्स भी थे। ओह, लेकिन नागराज, तुम इस समय पेरिस में कहाँ से टपक पड़े? टीना, मैं यूरोप से। नागराज ने टीना को विमान में घटी सारी घटना सुना दी। ओह, दुनिया में कदम कदम पर तुम्हारे दुश्मन मौजूद हैं, दोस्त भी तो हैं, और लगता है फाइट भी अब शुरू होने वाली है। कैफी और क्रो रिंग में उतर चुके थे। कैफी, कैफी, कैफी। लगता है कैफी काफी लोकप्रिय है यहाँ। हाँ, पेरिस में इससे बड़ा फाइटर कोई नहीं है। फाइट शुरू हो गई। लड़ तो बच्चों की तरह रहा है, देखना जीतेगा यही। 2 राउंड के बाद प्रतियोगिता कैफी की जीत पर खत्म हुई। कैफी, कैफी, कैफी द विनर। देखो, मैंने कहा था ना, कैफी ही जीतेगा। हाँ, तुमने ठीक कहा था। दोनों एरेना से बाहर आ गए। मुझे कैफी से मिलना है टीना। 1 घंटे बाद मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगी। 1 घंटे बाद दोनों कैफी के ड्रेसिंग रूम में थे। हेलो कैफी, मैं नागराज, मुबारक हो। हेलो, थैंक यू। कहो, कैसे आना हुआ? मुझे न्यूयॉर्क के डॉन ने भेजा है। मैं डिसिल्वा के पहलवान सोलो से गैम्बलिंग फाइट करना चाहता हूँ। कैफी ने डॉन की चिट्ठी पढ़ी। ये ठीक है नागराज कि तुम्हें महान डॉन ने भेजा है, लेकिन सोलो का मुकाबला यूरोप और अमेरिका में तो क्या, पूरे विश्व में नहीं है। और फिर तुम्हारे नाम तो विख्यात पहलवानों में भी नहीं है। तुम पर पैसा कौन लगाएगा? सॉरी नागराज। कैफी, वैसे तो नागराज को किसी को अपनी योग्यता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम खुद एक पहलवान हो। आओ, 2-2 हाथ हो जाएं।
मुझे मंजूर है, हाथ बढ़ाओ। नागराज ने जैसे ही कैफी का हाथ पकड़ा, कैफी ने उसे अपने ऊपर से उछाल दिया, लेकिन नागराज बड़ी कुशलता से कलाबाजी खाकर जमीन पर खड़ा हो गया। नागराज ने पलक झपकते ही पेतरा बदल कर एक फ्लाइंग किक कैफी की कमर पर जड़ दी। आह! कैफी दरवाजा तोड़ता हुआ बरामदे में गिरा। कैफी उठकर अंदर आया। वाह, मानना पड़ेगा, डॉन ने किसी गलत आदमी को नहीं भेजा। उसने नागराज से हाथ मिलाया। तो तुम सोलो से फाइट अरेंज कर रहे हो? हाँ भाई, पेरिस के शूरवीर कैफी को पछाड़ा है तुमने। अगले दिन नागराज मेरी बात डिसिल्वा से फोन पर हुई। वह शनिवार को मोंट कार्लो से सोलो को लेकर यहां आएगा और फाइट रविवार को होगी। ओके कैफी, अब रविवार को मिलेंगे एक खूनी जंग के लिए। नागराज कैफी से विदा लेकर टीना से मिलने वर्ल्ड टुडे पहुंचा। 30 फ्रैंक्स मिस्टर नागराज। हैं? नागराज हैरान था कि टैक्सी ड्राइवर उसे कैसे जानता है। टैक्सी का किराया चुकाकर वह अंदर पहुंचा। मुझे चीफ रिपोर्टर मिस टीना से मिलना है। ओह, आप नागराज हैं ना? मिस टीना 9th फ्लोर रूम नंबर 904 में बैठती हैं। नागराज परेशान सा एक्सप्रेस लिफ्ट में सवार हुआ। 9th फ्लोर? यस सर। 9वें फ्लोर पर पहुंचकर लिफ्ट रुकी। सर, कृपया ऑटोग्राफ दे दीजिए। क्या? लिफ्ट से निकलकर वह रूम नंबर 904 के सामने रुका। क्या हो गया है आज? जो मिलता है वही पहचान लेता है। नागराज ने दरवाजे को धकेला। अजीब खामोशी है यहाँ।